मैं यादव हूँ और मैं सर मैं सन 1990 की घटना देखा। हमारे बगल में खड़े हैं ये बच्चे, ये बहुत बालक हुआ करते थे। इनके पिता रमेश दुबे गोलीकांड में मारे गए। अखिलेश यादव जी के रोड शो में बदतमीजी नजर आ रही है। शूटिंग कर रहे हैं, नशे किए हैं लोग। आप जाके वहाँ पता करिए, नशे किए हैं लोग, रास्ते पे चल रहे हैं। चुनाव नजदीक है, अयोध्या का माहौल क्या है, कौन भारी है इस बार? राम ही राजा है, राम दरबार है, एक नाम ही सीताराम है। बाकी समझ जाइए कि राम ही राजा है और कैसे राजा है ये पता पड़ जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। हरिओम। ये बताइए, योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, कौन बनेगा इस बार मुख्यमंत्री? ये तो सामने नहीं बोला जा रहा है, पर आप समझ जाइए कि राम ही राजा है। बता दीजिए कौन है इस बार? राम ही राजा है। राम ही राजा है। संत की कोई जात नहीं होती है, ठीक है। 2017 से पहले इनको सब योगी महाराज के नाम से जानते थे। 17 के बाद जब ये मुख्यमंत्री बने, इन्होंने अपना नाम अजय सिंह बिष्ट बनाया। अजय सिंह बिष्ट पूरा नाम बताया, ठीक है। इन्होंने टोटल ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न किया है, ठीक है। किस ब्राह्मण के साथ कर दिया? विकास दुबे अपराधी है, अमर दुबे अपराधी है। इतने लोग खड़े हैं, 2 दिन की ब्याही औरत किसी के घर भी जाएगी तो पूरे परिवार का नाम नहीं जानेगी, वो औरत जेल में है, ठीक है। मतलब विकास दुबे का आप समर्थन करते हैं इस बात के लिए? वो मैं उसको अपराधी मानता हूँ, हाँ। अमर दुबे को अपराधी मानता हूँ, खुशी दुबे को अपराधी नहीं मानता। इतना जानते हैं कि हम तो इतना जानते हैं इस सरकार में गुंडागिर्दी बिल्कुल खत्म हो रही है। बहन बेटी बिल्कुल सुरक्षित है और हम रात में 12 बजे बहन बेटी निकलेगी, सुरक्षित जाएगी। और किसी एक का विकास नहीं हो रहा, सबका साथ सबका विकास चल रहा है। किसी का विकास नहीं हो रहा, किसी सबका साथ, गरीब से लेकर अमीर से, कोई भी सुविधा निकलती है, कोई भी निकलती है, वो सबके लिए बराबर है। भैया, अरे सीओ मिश्रा के बच्चे को अनाथ क्यों किया गया? 2 बेटियां थी उनकी, किसी में कुछ नहीं बोला जाता है। आप खुशी दुबे से बोल रहे हैं, उसका गला काट दिया गया सीओ का। उसके 2 बेटियां थी, उसको तो नहीं बोले जा रहे आप लोग। अरे विकास सीओ साथ सीओ मिश्रा बोलिए दोनों का। भैया, अरे हम तो ये सीओ के जो पुलिस वाले हैं वे भी तो ब्राह्मण थे, उनके पक्ष में क्यों नहीं बोलते? ठीक, विकास दुबे ने काटा था, अमर दुबे ने काटा। गोली किसने चलवाई थी? विकास दुबे ने, वो अपराधी था, वो मार दिया गया। उससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। मैं न्याय मांग रहा हूँ खुशी दुबे के लिए। इतने लोग, बदमाश का कोई जात और धर्म नहीं होता है। जैसे कोई भी बदमाश हो, किसी भी जात, किसी भी संप्रदाय, किसी नात का हो, अगर वह बदमाश है तो उसको दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इस सरकार के अंदर गुंडे प्रदेश छोड़ के भगे। कह रहे योगी जी तो ब्राह्मण विरोधी हैं, योगी जी तो ब्राह्मण के विरोधी हैं, मरवा देते हैं। योगी जी ब्राह्मण विरोधी कैसे हैं आप बताएं? किसी एक नहीं, आपसे नहीं पूछूंगा मैं भाई साहब, 1 मिनट, झगड़ा की कोई बात नहीं है। नहीं देखिए, इसमें झगड़े की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, भाई साहब 2 मिनट शांत रहिए। कोई भी व्यक्ति कर्म से अपने बदमाश होता है। अगर विकास दुबे ने कोई गलती किया, सरकार की कार्रवाई हुई, यादव कोई गलती करता, मैं जात का यादव हूँ, मेरा नाम रामशंकर यादव उर्फ गुड्डू यादव है, मैं यादव हूँ। और मैं मैं सन 1990 की घटना देखा। हमारे बगल में खड़े हैं ये बच्चे, ये बहुत बालक हुआ करते थे। इनके पिता रमेश दुबे गोलीकांड में मारे गए, हम लोग उसके गवाह हैं। तो हम लोगों ने जो चीज देखा, इस सरकार के अंदर अमन, चैन, सुख, शांति, आनंद, नौकरी चाकरी, खुशहाली, मुफ्त राशन, सारी चीजें मिल रही हैं। मैं कोरोना का पेशेंट था, 64 सिलेंडर ऑक्सीजन हमको लगा है, 64 सिलेंडर ऑक्सीजन हमको लगा है। हमको 64 सिलेंडर ऑक्सीजन लगा है। मैं दर्शन नगर में था, पूरी सुविधा सरकार ने हमको दी। सरकार ने तो जात पंथ कोई चीज नहीं देखा। मैं तो यादव था, उसको तो हमको लेटा देना था, मैं इसे चला जाता। उसने हमारी क्यों सेवा की? ये सरकार गरीबों की है, मसीहा की है। ये सरकार अगर रहेगी तो प्रदेश से गुंडे सफाया हो जाएंगे। आज तो अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं वोट मांगने, तो यादव जी के साथ नहीं जाएंगे? नहीं, यादव जी के साथ हैं। जहां हमारे नाथ हो, हमारे धर्म की बात होगी, जहां हमको अपनी बहन बेटी का ब्याह करना होगा, जहां हमको उनके घर जाना होगा, मैं अपने समाज में जाऊंगा। मत देने का हक
स्वतंत्र होता है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन देश के अंदर हर व्यक्ति का अपना विचार होता है, हर व्यक्ति का अपना मत होता है। जिसको जो अच्छा लगे उसको चुने। हमको राम अच्छे लग रहे हैं, राम की सरकार अच्छी लग रही है, पब्लिक आ रही है, लोग आ रहे हैं, हम लोग खुशहाल हैं, हम लोग राम को चाहते हैं। कह रहे बीजेपी पे हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं है कोई। जैसे आप कहते हैं बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, तो अखिलेश यादव एक हिंदू हैं, यादव जात बाद में है, पर क्यों मुस्लिम वर्ग उनके ऊपर भरोसा करता है, इतना ही आप केवल हमको बता दीजिए। आप तो देश दुनिया घूमते हैं। यादव वर्ग जो है वो हिंदू है और मुस्लिम वर्ग अखिलेश का समर्थन करता है, क्यों करता है? उनके भी शासनकाल में रहता गुंडई बढ़ जाती है। हमने भी देखा, हमारा भी उम्र 56 वर्ष है, मैं सब देख रहा हूँ, कौन आया कौन गया। आप मानते हैं अखिलेश जी के राज में गुंडागर्दी बढ़ जाती है? अखिलेश के राज में गुंडागर्दी बढ़ी थी। अब तो ये चुनाव हो रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो लोकतंत्र है, इसमें किसी का अधिकार मत पर नहीं चलता है। मत तो स्वतंत्र होता है, ये आम जनता है। आम जनता जिसका चयन करेगी, जिसका चुनाव करेगी, वही देश में जाके बैठेगा। लेकिन अगर मतभेद की बात होगी, श्री मायावती जी भी बैठी थी, बहन कुमारी मायावती, क्या वो गलत थी? वो भी सही थी। उन्होंने भी ऐसा कार्य किया जात बात का, वो भी हटी। अखिलेश जी थे, वो भी हटे। वो भी महंगाई क्या है? महंगाई के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आज शांत रहिए। आज अगर रुक जाइए, आज महंगाई है। सोना 30 रुपए का 10 ग्राम मिलता था तो भी लोग लेते थे। आज सोना 50,000 का 10 ग्राम मिल रहा तो भी लोग ले रहे हैं। जनता के पास पैसा आता है, जनता पैसा खर्च करता है। महंगाई कुछ नहीं है। कहाँ महंगाई बताइए आप? महंगाई है इनकी सरकार। कहाँ महंगाई बताइए आप हमको? मुफ्त का राशन दे रहा है, दवा दे रहा है, 5 लाख का कवर बीमा दे रहा है। और आप क्या लेंगे सरकार से? क्या चाहिए सरकार से आपको? बताइए हमको पहले आप। तो इस बार योगी जी है, अखिलेश जी है? योगी जी, वन बार योगी। अखिलेश जी कह रहे हमारे 400 पार इस बार। अरे भाई, जो 400 वही लेके आएंगे 403 में, तो दूसरा कितना सीट पाएगा केवल हमको आप बता दीजिए। क्या हमारे यहाँ विधानसभा में 800 सीटें हैं कि 1000 सीटें हैं? ये बताइए भैया, अभी ये लोग कह रहे थे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, आप जय अखिलेश का नारा लगा रहे थे, तो राम और अखिलेश, तो आपने जय अखिलेश का नारा क्यों लगाया? क्या राम और अखिलेश यादव सेम बराबर हैं क्या? आपने क्यों नारा लगाया? नहीं, जय श्री राम का नारा मैं भी लगाया हूँ। आपने अखिलेश का नारा लगाया? नहीं, तो उसके बाद लगाया है। हाँ सुनिए, बीजेपी वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करें, ठीक है, और वोट मांगने आए तो जय श्री राम करें। पहली चीज, श्री राम की तुलना आप किसी पार्टी से मत कीजिए, ठीक है? किसी पार्टी से मत कीजिए। राम की तुलना आप जो है योगी और मोदी से कर रहे हो, यही आप गलत हो। कोई भी बीजेपी वाला मोहल्ले में वोट मांगने आता है, आप देखिए, आप सर्वे कीजिएगा, वो सिर्फ जय श्री राम। तो एक बात है, एक 5 वर्ष के भीतर 5 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई मस्जिद के ऊपर नुकसान हुआ हो, कोई आक्रमण हुआ हो, कोई मारा गया हो, आप उसको हमको बताइए कैसे हुआ है, किस बेस पे आप कहते हैं? बताइए, अगर बीजेपी वाले जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं तो अखिलेश यादव भी लगाए, तो क्या दिक्कत है? कहाँ हमको दिक्कत है? क्यों नहीं लगाते अखिलेश यादव? अभी अखिलेश यादव लगाते क्यों नहीं? बात कीजिए। अभी इन्होंने कहा अखिलेश यादव, एक बात है, अखिलेश यादव लगाते क्यों नहीं नारा? मैं सबसे पहले ब्राह्मण विरोधी सरकार इसको बता रहा हूँ। इन्होंने पहले ये बताइए, अब ब्राह्मण नहीं, अखिलेश यादव जय श्री राम का नारा क्यों नहीं लगाते? ये बताइए। कौन नहीं लगा? अखिलेश यादव जी। भाई लगाते क्यों नहीं है? कहाँ लगाते हैं? अब आप देखिए ना, क्यों नहीं लगाते? कहाँ लगाते हैं? कभी नहीं, आज तक नहीं लगाए हैं। अपने सांसदी में मुख्यमंत्री 5 साल इन्होंने रहा, और एक बार भी अयोध्या अगर वो आए हो तो हमें आप बताइए। 5 साल में एक बार भी अयोध्या आए हो तो आप बताइए। और आज भी अयोध्या आ रहे हैं, वो हनुमानगढ़ी गए, राम जन्मभूमि गए? नहीं गए। हमारे योगी जी अभी कल आए हैं, आज दर्शन करके गए हैं अयोध्या छोड़ के। 5 साल में 50 बार आ चुके हैं वो। क्या कहोगी मैम? इधर आइए।
ये बताइए, चुनाव है आज, अखिलेश यादव जी आ रहे, रोड शो है उनका, क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल कुछ भी नजर आ रहा है। माहौल से हमें नहीं मतलब, पार्टी विशेष से नहीं मतलब है, मतलब है महिलाओं की सुरक्षा। इनके राज्य में कोई सुरक्षा और जातिवाद सबसे ज्यादा यही कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अखिलेश जी अखिलेश वाह यादव भाई, जी। जातिवाद का झंडा लेके केवल भाजपा ने किसी मंच से कहा है हमें इनका वोट चाहिए, हमें उनका वोट चाहिए, उनका वोट चाहिए। उसने जब भी कहा है, मैं भाजपा ही नहीं हूँ, मैं केवल अयोध्या वासी हूँ, यहाँ की रहने वाली हूँ, रोज मैं ड्यूटी करने वाली। आगे आइए मैम, थोड़ा आगे आइए जरा। हाँ। उसने किसी मंच से नहीं कहा, किसी नेता ने नहीं कहा कि हमें इस जात का वोट चाहिए या इस जात का वोट नहीं चाहिए। उसने ये कहा हमें हिंदुत्व के नाम पे, सबके नाम पे वोट, भगवान के नाम पे वोट चाहिए। तो भगवान के नाम पे वोट मांगना, भगवान के नाम तो लोग भीख भी मांग रहे हैं, तो क्या कहेंगे। ये बताइए, महिलाओं की अगर हम सुरक्षा की बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। अखिलेश जी के राज में महिला सुरक्षित है। सैकड़ों लोग देख रहे हैं, हूटिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है आप लोग पैदल जा रही हैं, आपका सहयोग करें। और इसी रास्ते से हम कल आए थे, लेकिन पूरा सहयोग मिला था, कहीं भी बदतमीजी का कोई नाम ही नहीं था। मतलब अखिलेश यादव जी के रोड शो में बदतमीजी नजर आ रही है। हूटिंग कर रहे हैं, नशे किए हैं लोग। आप जाके वहाँ पता करिए, नशे किए हैं लोग, रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा मैम, अगर मैं महिलाओं की सुरक्षा की बात करूं तो कुछ लोग कहते हैं कि अखिलेश जी के राज में महिला सुरक्षित थी, बीजेपी के राज में नहीं है। और किसी व्यक्ति विशेष या किसी जात विशेष से मुझे नहीं मतलब है ना, मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन इतना थोड़ा आगे आ जाओ भैया, थोड़ा महिलाओं के लिए सुरक्षा और सुविधा अगर किसी ने दी है तो इसी सरकार ने दी, इसी सरकार ने। आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं 10,000 पे 8 घंटे ड्यूटी करती हूँ और 40,000 रुपए बैठ के कोई खाता है? क्यों खाता है? अगर उसमें 2-4 लोग रोजगार पाएंगे कि नहीं पाएंगे? क्यों? सरकारी टीचर कोई महकमा सरकारी क्या दारू पी क्यों रहे?